राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सबको। जैसे कि सबको पता है कि एकादशी से पहले दशमी को ही हमें तुलसी तोड़ करके रख लेना चाहिए, और मैं ठीक वही दशमी के दिन तुलसी जी अपना तोड़ करके रख ली, और रखने के बाद अपने कुछ प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए यहाँ इतना सारा मैं तुलसी रख ली, और कुछ माला में बना ली ताकि मैं अपने प्रभु को माला पहना सकूं। और तुलसी को मैं हल्दी डाल रही हूँ ताकि कुछ कीड़े मकोड़े हैं वो न लगे। मैंने गार्डन में बहुत सारी तुलसी मेरा लगा रखी हूँ, और तुलसी मुझे अच्छा लगती है। तुलसी की जब मैं तुलसी की इतनी देख रेख करती हूँ, एक भी मेरी तुलसी अगर सूखने लगती है तो मेरा मन बहुत उदास होने लगता है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी तुलसी मैया को देख रेख करते रहती हूँ। और इस छोटे वाले गमले में तुलसी सूख गई थी, तो यहाँ आप सब देख रहे हो कि मैं एक दूसरी तुलसी में उसमें लगा रही हूँ, क्योंकि इन्हीं तुलसी को मैं कार्तिक के महीने में पूजा मंदिर में रखती हूँ, और ठाकुर जी की सेवा इन्हीं तुलसी के गमले में रख करके वहाँ करती हूँ। तो इसीलिए मैं फिर दोबारा इसमें लगा के रख दी अपनी तुलसी मैया को। तो खाली समय में मैं अपने ऐसे ही तुलसी मैया का नज़र देखते रहती हूँ, और पूजा सेवा शाम की आरती वगैरह हुआ। आरती करने के बाद जब रात को मैं अपने लल्ला के पास गई, उनको भोग वगैरह लगाने के बाद और उनके सुलाने का जो समय था, उस बीच में मैं उनके लिए माला तैयार करने लगी। मैं सोची चलो आज रात को मैं माला बना के रख दूँ, ताकि सुबह जल्दी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों का भी अब स्कूल खुल गया तो अच्छा है कि बना करके रख लो। तो वही मैं माला उनके लिए तैयार कर रही थी। एकादशी के दिन हमें प्रभु को माला अर्पण करना चाहिए, तुलसी अर्चना करना चाहिए। बहुत खुश होते हैं हमारे ठाकुर जी। तो आज पापम कुशा एकादशी है। पापम कुशा एकादशी अपने आप में बहुत महत्व है। 26 एकादशी है। 26 एकादशी का अलग अलग अपना महत्व होता है। ये एक एकादशी कर लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगले पिछले जाने अनजाने हर पाप नष्ट हो जाते हैं, ये केवल पापम कुशा एकादशी करने से। तो ये एकादशी हम सबको करना चाहिए। इस एकादशी से मरने के बाद यमराज का दर्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान धर्मराज युधिष्ठिर जी से बता रहे हैं कि एक विंध्याचल पर्वत पे बहेलिया रहता था, और आज ये सुबह की है। तो सुबह एकादशी का साफ़ सफाई करके, घर बाहर साफ़ सफाई करके, तुलसी जी के पास साफ़ सफाई करके, फिर मैं तुलसी पूजा, सूर्य पूजा, घर की पूजा, प्रभु की मंगला आरती करके मैं बाहर चली जाती हूँ घूमने। और घूम करके जब आती हूँ तब मैं अपने टाइम देखती हूँ। अगर टाइम है तो बच्चों को तैयार करती हूँ, क्योंकि बच्चों को तैयार करना, स्कूल जाते हैं तो उनके लिए लंच वगैरह तैयार करना, तो वो सबसे हमारी ज़रूरी होती है। तो इसीलिए हम, और उस दिन एकादशी के दिन अपने घर में पूरे गंगा जल से छींटे मारना चाहिए, और हमें खुद भी बाकेट में आंवला का रस या तो गंगा जल लेकर के हमें स्नान करना चाहिए। तो मैं भी एक गिलास रख देती हूँ, और एक गिलास में अपना खुद बाकेट में डाल लेती हूँ, और फिर सबको बता देती हूँ कि अपने अपने बाकेट में डाल करके नहा ले। तो ऐसे ही हम अपना कर लेते हैं नियम। तो बहेलिया वो था, तो यमराज उनको नज़र आए, तो बोले थे कि मतलब मरे, ये कथा में आता है। तो बहेलिया परेशान हो गया कि हम अब तो मरने वाला आदमी तो परेशान हो ही जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि मरना है, और हर कोई भी डरता है। तो वो भी बेचारा डर गया, क्योंकि हम पाप करते हैं, हमें नहीं पता है कि कौन सा पाप का कौन हमें सज़ा। पाप का सज़ा तो हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। तो बहेलिया अंगिरा ऋषि जी थे, उनसे वो पूछा कि मतलब हम मरने से नहीं डर रहे हैं, लेकिन हमने जो पाप किया है उस पाप से हम कैसे बचें। तो अंगिरा ऋषि जी ने बोला कि पापम कुशा आ रही है एकादशी, उस एकादशी को कर लो तो आपको पाप नष्ट हो जाएगा। तो वही एकादशी का व्रत करके बहेलिया ने अपने सारे पापों को ख़त्म कर दिया। तो बताइए, एक एकादशी करने से इतना पाप नष्ट हो सकता है, और उसकी लंबी उम्र भी बढ़ी। तो ये एकादशी जो है, आज की एकादशी अपने आप में बहुत अच्छी है। इस एकादशी से सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, और
हमें लंबी उम्र भी मिलती है। तो एक हर एकादशी का अपना अपना एक अलग अलग महत्व होता है। तो हम सबको हर सनातनियों को, हर हरि भक्त को एकादशी तो ज़रूर ही करना चाहिए। एकादशी की इतनी महिमा है कि तो ये सुबह की मंगला आरती का आप सब दर्शन कर रहे हो, तो सुबह सुबह मैं अपने लल्ला को उठा देती हूँ, भोग प्रसाद पवा देती हूँ, पवाने के बाद आरती कर देती हूँ। आरती करने के बाद फिर मैं अपने देहली पूजन करती हूँ, तुलसी पूजन करती हूँ, सूर्य भगवान को जल देती हूँ। इतना कर डेली मेरा डेली का रूटीन है। उसके बाद ही मैं अपना कुछ आगे का कार्य करती हूँ। तो एकादशी तो आज तो एकादशी है, तो एकादशी के दिन तो और ज़्यादा देहली पूजन हल्दी से करना चाहिए। वहाँ हल्दी का छींटा लेते हुए घर में भी पूरे छींटे देने चाहिए। यहाँ 2 लोटा है, एक तुलसी मैया में आज जल नहीं देना है, द्वादशी को भी नहीं देना है। तो मैं आप सब देखोगे मैं नीचे जल दे रही हूँ, तुलसी के गमले में नहीं हो, तुलसी के गमले में नहीं जल दे रही हूँ। तो आज के दिन तुलसी की पूजा सेवा करने से ठाकुर जी हमारे प्रसन्न होते हैं। और ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं तो बहुत सूक्ष्म ये एकादशी करने का बहुत सूक्ष्म जीव मतलब बन के हम 60,000 वर्ष तक प्रभु के चरणों में हमें रहने का मौका मिलता है। तो बताओ एकादशी करने में फ़ायदा है कि नहीं करने का फ़ायदा है? तो एकादशी हमें करने का फ़ायदा है ना। तो हम सबको एकादशी ज़रूर करना चाहिए। और हरि भक्त का तो ज़रूर एकादशी करना चाहिए। और एक दूसरी और बात भी है, ये मैं नहीं, ये संत कहते हैं और पुराने कहती हैं, भगवान की साक्षात मुँह से निकली हुई ये बातें। जैसे गीता की बातें हम सब मानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही ये बातें धर्मराज युधिष्ठिर से खुद भगवान ने बोला है, कहा है। हर एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि एक एकादशी कर लेने से सारे एकादशी का हो जाता है, नहीं। हर एकादशी 26 एकादशी है, 26 एकादशी का हम सबको करना चाहिए। और हरि और हर का अगर हमने जाने अनजाने में गलती हो भी गया है तो ये एक आज की एकादशी करने से, पापम कुशा एकादशी करने से ऐसी दोष भी हमसे दूर हो जाता है, पाप। तो इसीलिए हम सबको ये एकादशी ज़रूर करना चाहिए। और तुलसी पूजन में हमेशा अंधेरे में ही करती हूँ, क्योंकि अंधेरे में पूजा करने का एक अलग ही महत्व होता है। तो यहाँ मैं पूजा करने के बाद घूम के आई हूँ, तो बच्चों का टाइम हो गया था, तो मैं बच्चों के लिए यहाँ लंच तैयार कर रही हूँ। तो आज मैं लंच में बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और बच्चों के लिए पराठा। तो यहाँ मैं पूजा वूजा करने के बाद का ये है। तो सबसे पहले मैं दूध रखी गरम करने के लिए, फिर इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए फिर मैं चाय रखी, क्योंकि इनका भी व्रत रहता है। तो स्पेशल चाय, अदरक और गोल मिर्च, क्योंकि मेरा तबीयत नवरात्रि के बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। तो ये अदरक वाली चाय और तुलसी डाल करके चाय पीने से थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये इनको ऑफिस जाने का समय हो गया है, तो इनको मैं जल्दी इनको नाश्ता वगैरह सब तैयार करके मैं दे रही हूँ, ताकि लेट ना हो जाए, जल्दी इनको दे दूँ। तो इतना समय में मुझे पूजा करने के बाद मैं फिर किचन में आई, इनको जल्दी नाश्ता तैयार करके मैंने दिया, नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद उनका बैग तैयार और करने के बाद फिर ये ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने के बाद फिर मैं अकेली अब रहती हूँ, तो अपना धीरे धीरे सारा कार्य संपन्न करती हूँ। जो भी बच्चे रहते हैं तो सामान इधर उधर बिखेर कर रख देते हैं, लेकिन फिर उनके जाने के बाद और ये भी चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपना इन्हीं सब कार्य में अपना लगती हूँ। उसके बाद आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन भजन कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और आज के दिन बिल्कुल दिन में नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से, और दशमी और द्वादशी के दिन 2 ही समय यहाँ भोजन करना चाहिए। अगर हम एक समय भोजन करना चाहिए, गलती से मैं बोल दी, सॉरी। 2 समय अगर भोजन हम करते हैं तो हमारे एकादशी का फल जो है आधा हो जाता है। तो इसीलिए जैसे शास्त्र कहता है, जैसे भगवान हमें बोले हैं, वैसे ही हम सबको एकादशी ये ऐसे ही करना चाहिए। तो पति चले गए ऑफिस, और मैं वहाँ तुलसी जी का जो पूजा वगैरह सुबह में की थी, वहाँ सारा सामान अपना उठा करके लेके
आती हूँ, फिर बर्तन वगैरह साफ़ सफाई करके फिर मैं अपना आगे का कार्य दोपहर के फिर तैयारी में लग जाती हूँ। यहाँ एक बकेट कपड़ा भी रखा हुआ है, मौसम भी अच्छा नहीं है और कपड़ा हो गया है ज़्यादा, तो यहाँ ऐसे ही कपड़े फैलाई हूँ। अभी तो कार्तिक का महीना भी शुरू होने वाला है। आप सबको राधे राधे।